अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम लाखो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के इस क्लास में हम सम, इफ़ और काउंट इफ़ और इफ़ एरर के बारे में कुछ सीखेंगे। सम इफ़ सम से मिलता जुलता, मगर इसके अंदर इफ़ है, इसका मतलब हमें कोई कंडीशन लगानी है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनका हमें सम करना है, तो हम सम का फार्मूला पहले सीख चुके हैं। ये हमने सम किया, ये सम आ गया 109। अब इस पर हम कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो यही तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करेंगे। इज़ इक्वल टू सम इफ़, इसके बाद ब्रैकेट देंगे। अब देखें यहाँ पर रेंज आ रही है, तो आप जहाँ पर कंडीशन लगाना चाहते हैं वो रेंज हम देंगे। देखिए बराबर में अगर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो रेंज देंगे। इसके बाद कामा। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं जो ओके हो उस रो को ये प्लस करें, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब सम रेंज लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्राइटेरिया क्या रखा है, ओके। तो यहाँ पर रेंज ये रखी है, तो यहाँ पर हम जहाँ ओके लिखेंगे वो वाली वैल्यू हमारी इसके अंदर प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ठीक है। सम और सम इफ़ में ये फ़र्क है, तो सम ये है कि सबको सम कर देगा, मगर सम इफ़ क्या करेगा, यहाँ पर हम क्राइटेरिया को जो देंगे, ओके लिखे या कोई भी आप क्राइटेरिया दे दें, तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया देंगे और उसके सबसे पहले रेंज देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया, उसके बाद जिस चीज़ को सम करना हो देखिए। जिसके सामने ओके लिखा हुआ होगा उसको ये सम करेगा, जिसके सामने ओके नहीं लिखा होगा इसको ये सम नहीं करेगा। ठीक है, आप जितनी बड़ी चाहे इसमें लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है काउंट इफ़। काउंट इफ़ भी इसलिए यूज़ होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं जिसको इसने प्लस किया है, तो काउंट इफ़ में जाके ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद रेंज देंगे, ये वाली रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, ओके, तो हम ओके लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो यहाँ पर ये काउंट करके 3 बता दिया। अगर ओके फोर्थ लिखेंगे तो ये 4 बता देगा। तो यहाँ पर ये यूज़ हो गया काउंट इफ़ का। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, सम इफ़ और ये काउंट इफ़। सिंपली काउंट और सम इफ़ में और काउंट इफ़ में दोनों में फ़र्क ये है, सम और सम इफ़ दोनों में अगर फ़र्क करें तो ये है कि इसमें आप कंडीशन के तौर पर आप लगा सकते हैं, और इसके अंदर भी यही है। काउंट इफ़ वैसे तो नॉर्मली काउंट करेगा, मगर इसके अंदर अगर आप कंडीशन लगाएंगे कि सिर्फ ओके वाले गिने, तो ओके वाले ही गिन के बताएगा, आपको काउंट करके बताएगा। ठीक है, आप ओके की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर 9 आप ये काउंट करना चाहते हैं कि इसके अंदर 9 कितने हैं, तो आप यहाँ पर क्राइटेरिया आप 9 कर दें, तो 9 गिन के बताएगा कितने 9 हैं, कितने इसने प्लस नहीं किए। ठीक है, क्राइटेरिया जैसे ही चेंज करेंगे तो काउंट इफ़ भी चेंज कर देगा। इसके बाद इफ़ एरर। इफ़ एरर क्या होता है, हमने सम के फार्मूलाज शुरू में स्टडी किए थे, उसको देखा था, पढ़ा था, समझा था। अब मिसाल के तौर पर डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर एरर आ गया। इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इफ़ एरर लगाएंगे। इफ़ एरर याद रखिएगा किसी भी फार्मूला के अंदर ही इस्तेमाल होता है, ताकि इसके अंदर कोई वैल्यू एरर की ना हो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि अगर एरर आए तो फिर 0 वैल्यू आ जाए। इंटर करेंगे, देखिए 0 आ गया। ठीक है, डिवाइड का फार्मूला लगाया था हमने, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ही इसमें अगर आपने कोई गलत चीज़ लिख दी तो ये एरर आएगा। दोबारा देखें इसको, हम इसको हटा के देखते हैं। ठीक है, इफ़ एरर को हटा के देखते हैं तो ये देखें वैल्यू नील। तरीक़ेकार क्या है इसका, सिंटैक्स क्या है, इफ़ एरर। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वैल्यू है, जो फार्मूला है वैसा का वैसा रहेगा। फार्मूले के बाहर आके आप क्या कर देंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद
अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, एफ एरर। उम्मीद है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, समझाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मज़ीद डिटेल के साथ आपको बता सकूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।